धन्यवाद हो। और अभी हम विषय की ओर आएंगे और विषय था पिछले संडे हम देख रहे थे, ये था लिखा गया है शैतान। ध्यान दीजिएगा अभी सब कोई, बच्चे लोग साथ बैठ जाइए। चुप। शैतान लिखा गया है। आज का विषय है शैतान। जैसे कि फोटो देख रहे हैं, शैतान नहीं है, आपको समझाने के लिए एक भूत का या जो कुछ समझो उसका फोटो लिया। शैतान कौन है? क्वेश्चन मार्क। एपिसोड 2। हालेलुया। आज इस एपिसोड को खत्म करेंगे, बहुत लंबा है। अब जितने बनाते बनाते जाएंगे उतना लंबा होते होते जाता है, लेकिन हम आज जितने विषय में बातें करेंगे आप पूरा ही समझ लेंगे कि ये जो व्यक्ति क्या करता है। हम पिछले दिन देख रहे थे, पिछले सप्ताह, कि वो व्यक्ति क्या करता है। शैतान दुनिया को क्या करता है? भरमाता है। हालेलुया। यही व्यक्ति दुनिया को क्या करता है? भरमाता है। हालेलुया। वो इस संसार को भरमाता है, चाहे वो अन्य देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जहीं कहीं भी क्यों ना हो, ये पृथ्वी जितने तक है वहाँ हर व्यक्ति को क्या करता है? भरमाता है। और इस विषय प्रकाशित वाक्यों में हम देखे थे। रिपीट करता हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। आज का विषय शैतान। ये व्यक्ति शैतान कौन है? एपिसोड 2, विषय 2 है। तो देखते हैं आगे। तो कहा गया है शैतान परमेश्वर का, लाल में देखना, शैतान परमेश्वर का विरोधी और दुष्ट आत्माओं का राजकुमार है। क्या है? शैतान परमेश्वर का विरोधी और हो गया है, लेकिन हम एक ही और को पढ़ेंगे। और दुष्ट आत्माओं का राजकुमार, राजा है। क्या है? राजा है। किसका? दुष्ट आत्माओं का। दुष्ट गलत आत्माओं का वो क्या है? राजा है। राजा है। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या है? दुष्ट आत्माओं का क्या है? ये राजा है और अपना सिंहासन में क्या है? बैठा है। तो आगे देखिए, लिखा गया है शैतान को एक पवित्र स्वर्गदूतों के रूप में रचा गया था। कैसे रचा गया था? शैतान को तुम शैतान बनना, तुम गलत करना कहकर परमेश्वर नहीं बनाया था। शैतान को पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा गया था। जैसे कि एक फोटो है, इस प्रकार एक व्यक्ति को, मतलब इस व्यक्ति को परमेश्वर ने पवित्र स्वर्गदूत रूप में रचा गया था। अब कहा, मैं पिछले संडे कहा था कि कितने चीजों से व्यक्ति बना है। अभी ये जो लूसीफर है ना, शैतान, कितने चीजों से बना गया है। कितना चीज को मिलाकर परमेश्वर ने बनाया था और उसके पास रखा था। हम देखेंगे आगे। तो आगे देखते हैं वचन, यहेजकेल 28 का 12। हम देखेंगे अभी ये व्यक्ति कितना चीजों से बनाया गया था। तो लिखा गया है, हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। ध्यान देना, छुआ कलकलता बोर्ड लोग देते हो, बहुत ध्यान देवो। लिखा हो छे, हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। शैतान के विषय में बात हो रही है। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। इसके विषय में, किसके विषय में? ये दो शैतान है जो स्वर्गदूत। पहले स्वर्गदूत शैतान नहीं था, क्यों बना मैं सब रखूंगा, और कैसे वो बना गया था, उसको कैसे वो सृष्टि किया गया था। लिखा गया, फिर से रिपीट करता हूँ, यहेजकेल 28 का 12, हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। स्वर्ग का क्या है? सुंदर है। आगे देखिए, वचन आगे कहता है, ठीक उसका 13 कहता है, तो परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, जहां आदम को रखा गया था। उस बारी में कौन था? ये स्वर्गदूत था। तो कहा गया है, तू परमेश्वर की एदन बारी में था, तेरे पास
आभूषण माणिक यहाँ से स्टार्ट होगा, कितने विषय में बना गया था, लिखा गया है तेरे पास आभूषण माणिक। आभूषण माणिक ये क्या लिखा गया है? बद्रक क्या है? जो भी है, हीरा, फिरोजा, सुलेमनी मणि, यह सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। देखिए क्या क्या चीज में इस व्यक्ति को गढ़ा गया था। हम 13 को पढ़ेंगे, 28 का यहेजकेल 13 को पढ़ेंगे तो इसमें हम 14 से 15, 16 तक हर एक विषय को पाते हैं कि एक व्यक्ति में हीरा था, सुलेमान मणि था और ये सब नीलमणि, मरकत, ये सब उसको क्या करके बनाया गया था? उसको फिटिंग करके बनाया गया था। और कहा तेरे डाफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी। उसमें बाजा भी लगा हुआ था, बांसुरी भी बनाया गया था। और कहता है जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तेरे की गई थी। जिस दिन उसको सिरजा गया था, अभी क्या बन गया? वो व्यक्ति शैतान है, गलत व्यक्ति बन गया। जब परमेश्वर ने बनाया तो शैतान होने के लिए ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन इसका घमंड जो है ना, इसीलिए वो नीचे गिरा दिया गया। आगे देखिए, ठीक उसका 14 कहता है तो छनने वाला अभिषेक करूब था। करूब का मतलब स्वर्गदूत, करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। देखिए इस व्यक्ति को कैसे बना गया था। और उसका 15 कहता है जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चल चलन में निर्दोष रहा। जिस दिन तक उसमें कुटिलता यानी गलत नहीं पाया गया, उस दिन तक वो निर्दोष रहा। और ठीक उसका 16 कहता है परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे आप पवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छनने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। वो व्यक्ति क्या बन गया? पापी बन गया। उसका हम देखेंगे तो घमंडी बन गया। अभी मैं रखूंगा वचन। 17 कहता है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। क्या हो गया? बहुत सुंदर था। वो कौन? लूसीफर जो स्वर्गदूत था, वो बहुत सुंदर था। उसमें 14 से 15 चीजों से उसको बनाया गया था। वो उठता था, बांसुरी बजता था, वो चलता था, तबला बजता था, वो जाता आता था, क्या कहते हैं इसको, म्यूजिक बजता था। हर विषय उसमें लगाकर उसको बनाया गया था। लेकिन ये 28 का 17 को पढ़ते हैं तो क्या कहता है? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। घमंड हो गया। सुंदरता के कारण तू फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया यानी गिरा दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि तुझको देखें। हालेलुया। तो इस विषय को पढ़ना, मैं अभी घर में जाकर पढ़ना, देखना कि इस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बनाया था तो शैतान नहीं बनाया था। लेकिन ये जो 17 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है सुंदरता के कारण तेरा मन क्या हो गया? फूल उठा, घमंडी हो गया। हालेलुया। आगे देखिए, अभी हम देखेंगे बाइबल के मुताबिक, ये जो पवित्र बाइबल के मुताबिक शैतान का काम है, शैतान का काम है, इसका मुताबिक शैतान का काम है, ये व्यक्ति का मुताबिक शैतान का काम ये सब है। मैं दिखाऊंगा। हम कुछ बातें को देखे थे पिछले संडे, आज मैं रखूंगा कुछ बातें को आपको अब मैं बताऊंगा। तो देखिए बड़े ध्यान से, मैं अभी रखने के लिए जा रहा हूँ। तो लिखा गया है शैतान झूठ बोलता है और संदेह पैदा करता है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं शैतान झूठ बोलता है और संदेह पैदा करता है? कितने जन झूठ बोलता है कि नहीं? शैतान बोलता है, लेकिन ऐसा संदेह पैदा, डाउट जिसको कहते हैं, डाउट। क्या अभी आपका जीवन में ऐसा डाउट करेगा कि
मैंने प्रार्थना किया। क्या किया? मैंने प्रार्थना किया। किसके लिए? मेरे परिवार के लिए। मैंने प्रार्थना किया मेरे पत्नी के लिए। मैंने प्रार्थना किया मेरे पति के लिए। मैंने प्रार्थना किया बाल बच्चों के लिए। मैंने प्रार्थना किया काम धंधा के लिए, नौकरी चाकरी सबके लिए प्रार्थना किया। लेकिन उसका बीच में आपको यहाँ लिखा गया ना, शैतान झूठ बोलता है और संदेह पैदा करता है। तो उस प्रार्थना में आपको क्या पैदा करेगा? संदेह। मैंने 1 महीना प्रार्थना किया लेकिन मेरा प्रार्थना सुना नहीं गया। यही तो है कि शैतान संदेह पैदा करता है। वचन का है यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप निकल के रखे रहना जैसे रेफरेंस आएगा, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 44 में हम देखते हैं वचन कहा है, ये है क्या लिखा गया? तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। किससे कह रहे यीशु? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। किसकी लालसा? शैतान की। अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान में सत्य है ही नहीं। यीशु का बातें उसको बर्दाश्त नहीं होता है। यीशु का बातें उसको यहाँ रखने नहीं पाता है क्योंकि सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब वो शैतान झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। स्वभाव का मतलब चरित्र। हालेलुया। अपना चरित्र ही से बोलता है क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। और आप उसके लालसा को क्या करते हैं? पूरा करने चाहते हैं, लालसा रखते हैं। और आप उसका काम को कैसे जानेंगे? आप सोचते होंगे कि शैतान का काम व्यभिचार है, शैतान का काम लोभ लालच, ये सारे बहुत सारे नहीं रखूंगा ना, रखूंगा एक एक विषय को मैं रखूंगा। तो कहता है क्योंकि वो झूठा है। क्या है? क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का क्या है? पिता है, बाप है। जो शैतान का इच्छा को पूरा करता है उसका बेटा बेटी है। हालेलुया। अब देख लीजिए आपका जीवन में गलत हो गया तो सोच लीजिए ये परमेश्वर का काम नहीं है। किसका काम है? शैतान का है, शैतान का। अब थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, आपका पिता का काम कर रहे हैं। कौन है वो? शैतान। किसका काम कर रहे हैं? आपका पिता का। और आप उसका बेटा बेटी। सोच के देखिए अब किसका बेटा बेटी बनना चाहते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह का। तो आपको ये झूठ से क्या खोलना पड़ेगा? निकलना होगा। हालेलुया। लिखा क्या है? झूठा है वरन झूठ का पिता भी है। और जो ऐसा करते हैं वो उसको क्या कहें उसको? बेटा बेटी। किसका? शैतान का। इसीलिए कहा गया है, बाइबल कहता है शैतान झूठा है। कौन कहा? बाइबल कहा। अभी हम देख रहे हैं कि नहीं, ये यीशु है। जो शब्द यहाँ लिखा गया है ये मुंह से निकलने वाला किसका आवाज है? यीशु का, यीशु मसीह का। तो ये बातें को हम देखें तो बाइबल कहता है शैतान झूठा है बल्कि झूठ का पिता है। उसने आराम से शुरू से ही हवा से झूठ बोलकर उसे पाप में गिराया था। शुरू से ही शैतान हवा को झूठ बोलकर कहां गिराया था? शैतान झूठ बोलकर फुसलाकर हवा को कहां गिरा दिया? पाप में। और आपका मुंह बंद, बोलने में बंद हो गया। शैतान क्या करता है? मत कर। हम पिछले संडे क्या पूछे? शैतान का एक जन आप काम बताइए तो सब चुप रहेंगे। हम सब जानते हैं कि नहीं, लेकिन हम चुप रहे। क्यों? मुंह बंद। देखबो एनु बाहरी था। शैतान क्या बोलेगा? मुंह बंद कर, ने देखबो तेनु खाली बाहरी, तोर घरे नहीं झगड़ा लगे देबे।
है कि नहीं? शैतान का काम चोरी है, रो बेटा मैं तो के देखी नहीं। शैतान क्या कहेगा? तेरे से चोरी करवाऊंगा। शैतान का काम व्यभिचार है। अरे बाप रे, तू मेरे काम को तुम स्वभाव में बता दिया, यहां से तो तुम निकल। एक तो सुंदर लड़की गुजर मतलब रास्ता में जाएगा, नजर उसका। एक तो लड़का जाएगा, नजर उसका। क्या कर देगा? आपको व्यभिचार में डाल देगा। लेकिन हमें ये झूठ का पिता जो है, वहां से हमें क्या करना है? निकलना है। इसलिए तो कहा गया है, वो आराम से शुरू से हवा से झूठ बोलकर उसे पाप में गिराया। कहाँ गिराया? पाप में गिराया था। यदि आप भी उसका झांसे में आते हैं, यदि आप भी उसका बहकावा में आते हैं, तो आपको भी वो पाप में गिरा देगा। परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको उल्लंघन करा देगा, उल्लंघन करा देगा। इसीलिए कहता है, तब उस व्यक्ति से अर्थात शैतान से बातें नहीं करना चाहिए। शैतान से बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोलकर कि मैं उस व्यक्ति का आत्मा हूं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी जो बातें कहने जा रहा हूँ, मैं बहुत अद्भुत बातें कहने के लिए जा रहा हूँ। उस व्यक्ति को विश्वास मत करना। किस व्यक्ति को? वो व्यक्ति को कभी विश्वास मत करना कि वो मर गया था, उसका आत्मा मेरे अंदर है। कभी विश्वास न करना। हालेलुया। लोग कहते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति मर गया, उसका आत्मा वहां था, उसका आत्मा भटक रहा है, वो डरा रहा है। ए बेटा, ये सब क्या है? गलत है। ये झूठ कौन बोल रहा है? शैतान। और आपका जीवन में संदेह कौन पैदा कर रहा है? शैतान। हालेलुया। ये कभी विश्वास ना करना कि वो मर गया था, उसका आत्मा। जब प्रेत, जिसको कहते हैं भूत प्रेत हूँ, ऐसा बोलकर लोगों को भ्रम में डालता है। कौन? शैतान। और हम कहेंगे, अरे वो कल मर गया था, मुझे डरा दिया। कहते हैं कि नहीं? एक बात याद रखना, सोपदेश तक कहता है कि ये शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जहां से आया है वहां चला जाएगा। तो उसको कौन कैद कर सकता है? ओझा, डाइन या बाबा? कौन है इतना शक्तिशाली जो वो आत्मा को कैद करके रख सकता है? रख सकते हैं? नहीं। लेकिन एक बात को ध्यान देना, मैंने क्या कहा? शैतान दुष्ट आत्माओं का क्या है? पिता है, या तो राजकुमार है, राजा है। तो उसका जो सैनिक है ना, उसका जो लोग है ना, एक व्यक्ति को क्या करता है? एक शैतान को नशा पानी में डिस्टर्ब करने रखता है, एक व्यक्ति को टून्हा जादू जिसको कहते हैं उसमें भेज देगा। ये नहीं कि वो आत्मा को नचा रहा है, वो आत्मा को फलाना मर गया और वो आत्मा को कैद करके, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है वो राजकुमार है। जब वहां जब पाप किया, जब नीचे गिरा दिया गया, तो एक शैतान नहीं गिरा, उसके साथ जितने थे साथ देने वाला, वो 1/3 वो सबको क्या कर दिया? गिरा दिया वो शैतान। इसलिए हर एक काम करने के लिए एक एक शैतान रखा गया है। वो ऑर्डर दे दिया है कि तुम उसको जा बहकाना, जा तुम उसको पिलाना, जा उसको तुम गाली देना, ऐसा ऐसा करके उसका जो दूत है वो अपना काम में लगे हुए हैं। और ये सारे भरम आपको और मेरा जिंदगी में डाल देगा, क्योंकि उसका आत्मा मेरे अंदर है कहकर क्या करते हैं? लोगों को भरम में डालता है, क्योंकि वो झूठा है, वो केवल शैतान है और उसे यीशु के नाम से उसे डांट कर निकालना है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? यीशु के नाम से उसको क्या करना है? डांट कर निकालना है। कभी आप विश्वास मत करना कि वो उसका आत्मा उसका अंदर घुस गया, कि इसका अंदर घुस गया, ऐसा भरम में डालता है। क्योंकि वो संसार क्या करता है? भरमाता है। संसार को क्या करता है? भरमाता है। अब देखिए इसको, शैतान आप विश्वासी की ओर धकेलता है। आप विश्वास की ओर क्या करता है? धकेलता है शैतान। जो विश्वास योग्य नहीं है उसी की ओर आपको क्या करेगा? धकेलेगा। उसी की ओर आपको क्या करेगा? भेजेगा। कहां लिखा गया है? इब्रानियों 3:12।
इब्रानियों 3:12 में इस प्रकार लिखा जाता है, वचन है मेरे पास, मैं डाल दिया हूं। लिखा क्या है इब्रानियों 3:12 में, हे भाइयों चौकस रहो। हालेलुया। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? हे भाइयों चौकस रहो। चौकस का मतलब सावधान, सतर्क रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान अविश्वासी की ओर धकेलता है। हम लोग का मन क्या हो जाएगा? संदेह। हम लोग का मन क्या हो जाएगा? डाउट करने लगेंगे परमेश्वर से, और हमें परमेश्वर से, लिखा हुआ है ना, परमेश्वर से हट जाए। आपका ध्यान परमेश्वर से क्या हो जाए? हट जाए। और परमेश्वर से कहते ना, नजरें हटी दुर्घटना घटी। इसी प्रकार बात है। हम लोग जब संदेह करने लगे यीशु मसीह को, पतरस क्या किया? संदेह तो किया। किसको देखकर? यीशु को देखकर, तूफान को देखा। और इनका ध्यान किसके प्रति होना चाहिए? यीशु के प्रति। क्या यीशु क्या कर सकता है पतरस को पता नहीं था? पता था, पता, सब कुछ पता था, तो भी वो अंधी को देखकर उसका ध्यान भटक गया। यीशु से उसका ध्यान भटक गया। और ध्यान किसको देखकर भटका? अंधी और तूफान को। हालेलुया। और वो विश्वास जो था कमजोर हो गया। इसलिए यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वास, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों डाउट करते हो? इसीलिए कहा गया है, देखिए हम इसको पढ़ें, इब्रानी 3:12 को पढ़ें। लिखा गया है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। इसमें कुछ बातें करते हैं और मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए लिखा गया है, ये जो संदेश का जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ना किया गया तो ये अविश्वासी की ओर ले जाता है। इस विषय में यदि परमेश्वर की ओर या परमेश्वर के विश्वास की ओर हम नहीं जाएंगे तो आज हम लोग का विश्वास जो मन है वो अवश्य अविश्वासी की ओर क्या हो जाएगा? चले जाएगा मेरे घर, चले जाएगा। इसीलिए शैतान क्या करता है देखिए, और उसे अविश्वासी के अंधेर में धकेल देता है जहां उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। हम लोग का मन यदि परमेश्वर से दूर हो गया तो अवश्य हम अविश्वासी को क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, अविश्वासी को चले जाएंगे। अब आते हैं 3 नंबर। क्या हो गया? 3 नंबर लिखा गया है, शैतान विश्वासियों पर दोष लगाता है। शैतान क्या करता है? दोष लगाता है। विश्वासी पर क्या लगाता है? दोष लगाता है। क्या दोष लगाता है? ये प्रकाशित वाक्य 12:10 बताएगा क्या दोष लगाता है। आगे देखते हैं। तो लिखा गया है, देखिए, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। यूहन्ना क्या सुनता है? बड़ा शब्द आते हुए सुना कि आप हमारे परमेश्वर का उद्धार और समर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। किसको गिरा दिया गया? शैतान को गिरा दिया गया। जो विश्वासी पर आरोप लगाने वाला, जो विश्वासी पर दोष लगाने वाला, उसको क्या दिया गया? गिरा दिया गया। शैतान को गिरा दिया गया। तो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? शैतान का काम है दोष लगाना। क्या है? शैतान का काम है दोष लगाना। और इस रीति से वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य का वारिस ना बन सके। और हर व्यक्ति को क्या लगाता है? दोष लगाता है। हर व्यक्ति को क्या करता है? अपना पास बुलाना चाहता है। और कैसे बुलाता है? अभी रखूंगा। शैतान कैसे बुलाता है अभी रखूंगा। देखिए लिखा जाता है, उसने आयुब पर भी दोष लगाया। किसने? शैतान ने किसके पर दोष लगाया था? आयुब के प्रति दोष लगाया था। लिखा गया है, उसने कहा, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के
मतलब भय के बिना परमेश्वर, अगर तेरा भय नहीं रहेगा, क्या वो तेरा वचन को मानेगा, तेरा कहा हुआ मानेगा? ऐसा क्या लगाया? दोष लगाया। अगर तुझे डरता है इसीलिए वो व्यक्ति तुझसे क्या करता है? भय मानता है। अगर तुझे नहीं डरता तो क्या वो तेरा भय मानता? इस प्रकार आयुब को क्या किया? दोष लगाया, दोष लगाया। और लिखा गया वो आज भी विश्वासी के विरुद्ध में दोष लगाता है। किसके विरुद्ध में? विश्वासी के विरुद्ध में दोष लगाता है। और किसी भी रीति से एक व्यक्ति के विश्वास पर दरार डालता है। हालेलुया। कि आज हम परमेश्वर के प्रति विश्वास ना करें, आज हम यीशु मसीह के प्रति विश्वास ना करें, इसीलिए हमको विश्वासी के प्रति वो क्या करते हैं? दोष लगाता है, दोष लगाता है। कितने जन यहाँ का, कितने जन 10 बजे तक जागे थे रात का? कितना जन जागे थे 10 बजे तक? कितना जागे थे? कितना जन? उदय भाई जागा था। और कितना जन जागे थे 10 बजे तक? जागे थे, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मोबाइल में बिजी थे, आगे नहीं? हाँ? जागे थे, झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर आप पिता बन जाए, बेटा बेटी बन जाए। किसका? शैतान का बेटा बेटी बन जाएंगे। जागे थे, मोबाइल देख रहे थे कि नहीं? हाँ? वो भी अच्छा चीज नहीं, क्या वाला चीज देख रहे थे? वो जाने और आप जाने क्या देख रहे थे, वो जाने और आप जाने। जागे थे, क्यों झूठ बोलना है? जागे थे। इसीलिए कहा शैतान पाप करवाता है। इसमें मैं सबको रख दिया। कहा? व्यभिचार नहीं रखा, चोरी नहीं रखा, नशा पानी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? ये जो पाप का जो शब्द आता है उसी में सब है। हालेलुया। एक ही डिब्बा में सब कुछ है। पाप का मतलब व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, गलत कुदृष्टि देखना पाप है, मुंह से गाली बकना पाप है। ये सारे विषय, ये जो विषय है शब्द है ना, पाप उसी में भरा हुआ है। उसी में क्या है? भरा हुआ है। और इसे पाप को खत्म करने के लिए किसका बेटा आया था? परमेश्वर का बेटा। उसका नाम क्या था? यीशु मसीह था। और कहाँ लिखा गया है? पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जो कोई पाप करता है, आप देखिए, जो कोई पाप करता है, जो कोई चोरी करता है, तो इसमें हम सब कुछ जोड़ेंगे। यहाँ हम जो कोई पाप करता है, यहाँ हम सब कुछ जोड़ेंगे। यहाँ सब कुछ हम जानने पाएंगे। चोरी करता है पाप है, व्यभिचार करता है पाप है, लड़ाई करता है पाप है, नशापानी करता है पाप है, झूठ बोलता है पाप है, निंदा करता है पाप है, बुराई करता है पाप है, हत्या करता है पाप है। ये जितने यहाँ कहता है जो कोई पाप करता है, तो यहाँ सब कुछ है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शुरू से ही वो क्या करता है? पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ। किसी लिए प्रकट हुआ? पाप के लिए प्रकट हुआ। यीशु ने इस संसार में पाप के लिए प्रकट हुआ। लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। हालेलुया। यीशु मसीह शैतान का कामों को क्या करे? नाश करे। लिखा गया है, बाइबल कहती है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। कौन कहा? ये बाइबल, यूहन्ना कहा। बाइबल कहता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप किया, शुरू से ही पाप करता आया है। शुरू से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान का कामों को क्या कर दे? नाश कर दे, उसका कामों को खत्म कर दे। वो हजारों बरस से लोगों को पाप में गिराने में जान दे देता है। क्या करता है? अपना जी जान लगा देता है। लोगों को पाप में गिराने के लिए वो अपना जान देता है। उससे मालूम है, किससे? शैतान से। उससे मालूम है कौन किस पाप में गिर सकता है।
कौन किस पाप में गिर सकता है उसे क्या है मालूम है। आपका कमजोरी क्या है वो जानता है। क्या आपका कमजोरी क्या है वो पूरा ही क्या करता है जानता है, पूरा जानता है। मेरा कमजोरी क्या है वो मुझे जानता है और उसी को लेकर आएगा। आपका कमजोरी क्या है उसी को लेकर आएगा और आपको अभिलाषा जो जिसको कहते हैं लालसा को दिखाएगा। इसीलिए हमें उन भयंकर जिसका नाम है शैतान, जिसका नाम है लूसीफर, इब्लिस, अजगर, जो कुछ भी है भिन्न भिन्न, जैसे कि हिंदू धर्म में इसको शैतान नहीं कहते, क्या कहते हैं राक्षस कहते हैं। राक्षस क्या बोलते हैं राक्षस। पारसी में, पारसी धर्म में उसको और एक दूसरा नाम है। जब मैं देख रहा था उस सारे दूसरा धर्म में दूसरा नाम है। जिसको कहते हैं मुस्लिम धर्म में उसको इब्लिस भी कहा गया है। बाइबल में इब्लिस पाते हैं, उनका कुरान में भी इब्लिस कहा गया है। और जिन का मैं जानते हैं ना, जो देता है जो कार्टून में क्या देता है जिन, वो भी कहते हैं। और आप तो जानते हैं नाना प्रकार के कर्म है, उसको नाना प्रकार की नाम दिया गया है। इसीलिए ये नहीं कि वो राक्षस शैतान नहीं है, वही है वही शैतान है। इसीलिए कहा गया है कभी भी वो व्यक्ति हमें नहीं चाहता है कि हमें परमेश्वर के साथ रहें। इसीलिए कहता है कि उससे मालूम है कि किस व्यक्ति किस पाप में गिर सकता है, किस व्यक्ति किस पाप में गिर सकता है। इसलिए वो बहुत अच्छा तरह से जानता है और उसी को लेकर आता है। आपको झगड़ा पसंद है तो आपको झगड़ा लेकर आ जाएगा, आपको गाली पसंद है आपको गाली लेकर आ जाएगा, आपको बढ़िया फिल्म मूवी जो कुछ है उसको लेकर आ जाएगा। आपका जीवन में व्यभिचार का है व्यभिचार आ जाएगा, आपका जीवन में चोरी है उसी को लालसा दे देगा। आराम से मेहनत करने नहीं पड़ेगा, वो आंखों के सामने रख देगा। वो ऐसा चीजों को वो आंखों के सामने लाकर रख देगा कि आप जैसे करके भी आप क्या हो सकते हैं बहक सकते हैं। अभी देखिए, इसीलिए कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी भी स्वयं खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसके वचन में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कभी भी घमंड मत करिए खुद पर, क्योंकि परमेश्वर पर क्या रखना चाहिए भरोसा रखना चाहिए। और एक दो वचन देखते हैं और हम आज का सभा को समाप्त करेंगे। लिखा गया है शैतान संगति से दूर करवाता है। संगति से, कौन सी संगति से? परमेश्वर का अच्छे जो संगति है उससे क्या करवाता है आपको दूर करवाता है। क्यों दूर करेगा? अरे बाप रे, वहां जाने से ऐसे प्रचार, अरे वहां जाने से हर समय ऐसे बातें, मके बोलने लगे मैं भक्सी है संगति नो एने बढ़िया नाच सुन, एक कोना नाचो 10 मिनट वचन सनो बाजार आगे नहीं। जहाँ खुशी वहां ही ज्यादा मनीषा जाएंगे, जहाँ ज्यादा मीठा वहां ज्यादा चिट्ठी आएगी नहीं, जहाँ थोड़ा है उसमें थोड़ा ही। तो इससे के लिए कहा जाता है शैतान संगति से दूर करवाता है। शैतान जो सही कलीसिया से सही संगति से आपको दूर करवाएगा। और बहुत सारे इस कले से दूर हुए कि नहीं? बहुत सारे जो भूसी था उसको अपना सुख चलाया, वो खलियान से क्या हो गया साफ हो गया, साफ हो गया। इसलिए कहा शैतान संगति से दूर करवाता है। मदर सुसमाचार 13 का 27 वचन है यहाँ। इस बार गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छी बीज ना बोया? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? हालेलुया। बीज बोने वाला जो बीज छीट कर जो सो गया, सोने के बाद जो जंगली जो शैतान आकर जंगली दाना जंगली बीज को बो दिया, यानी कि गलत बातों को कह दिया। इसको कहते हैं जंगली दाना। अच्छे देखिए, प्रभु का काम में टांग लड़ाने के लिए कौन आता है? शैतान। अभी मैं अच्छे बातें कर रहा हूँ, यहाँ से निकलने के बाद आपको और एक बीज छीट दिया जाएगा, गलत बीज। शैतान का बीज छीट दिया
दिया जाएगा, अब जितना कंट्रोल करेंगे इतनी बड़े बोल देंगे। ये कहते हैं जंगली दाना। अच्छा बीच में अभी छीट रहा हूं और इसी में जैसे यहां से हम निकल जाएंगे वो अभी बीच क्या करेगा, छीट देगा। गली का बीज, व्यभिचार का बीज, चोरी का बीज, निंदा करने का बीज, कुदृष्टि देखने का बीज, लालसा करने का बीज, लोभ लालच चोरी हारी नशा का बीज, वो भी क्या कर देगा, छीट देगा। बिहा तो छे थोड़े मार देले काणा ही छे के जानू छे मोहि तकलाई छे। हाँ कि नहीं, ऐसे बहुत सारे करते थे, हमें भी करता था, मैं भी करता था। के नहीं देखा घरे जेकरा मरमा के नहीं जानवा, मरमा देगी से इसी में दी सी ऐसे करते थे। लेकिन रविवार का दिन जैसे बोझा धुआं मुंजा, कोला पेंट, चोरका शर्ट, टाई, कोला जूता और पूरा सिंपल, पूरा गड़े सुंदर पसीने देते। ओहो ये बड़े विश्वासी है। ऐसे नम्र होकर हम बैठ जाते थे। जैसे खत्म अपना रूल देखा, वही रूल। अब जैसे करके भी पीना खाना चल जाता था। इसीलिए कहता है अब भी इसमें कहा क्या स्वामी यानी प्रभु जो क्या तूने अच्छा बीज नहीं छीटा था तो जंगली बीज उग रहा है। तो आज हम अच्छा यहाँ सीख रहे हैं, जैसे हम यहाँ से निकल जाएंगे असलियत में हम आ जाएंगे, अपना रूल को दिखा देगा, है कि नहीं। इसीलिए कह रहा है अच्छा बीज तो हम छीटा था, लेकिन ये जंगली पौधा कहां से आ रहा है। अरे ये तो अच्छा सीख रहा था, लेकिन आजकल देखने पाएंगे उसका चरित्र, उसका मुंह का बातें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शैतान की बातें इस व्यक्ति में दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले दिनों में बहुत अच्छा था, लेकिन आप कौन चीट रहा है। कहते दिन नहीं खाए वो दाना कहते दिन भूखा मैंने पेट भरा थे, वो कहते ना कभी भूखे थे वो और दाना खाए वो ही खाए भूखे छिटते रहता है। क्या कर रहता है, छिटते। आज नहीं खाओगे मत खा, लेकिन मैं छिटना नहीं छोड़ूंगा, वो जंगली दाना छिटना नहीं छोड़ूंगा। कितने दिन बुरे संगति में दोस्त नहीं करूंगी, बार बार वही दोस्त तेरे पास लेकर आता रहूंगा, बार बार वही बातें तुझे सुनना पड़ेगा। छिटते रहता है, क्या करते रहता है, छिटते रहता है। इसलिए तो कह रहा शैतान संगति से क्या करता है, दूर करवाता है। हे चोर रो रे बेटा जा जितना जाएगा जा, लेकिन तेरा मन जो है ना उसको डिस्टर्ब करूंगा, कभी ना कभी करते रहूंगा। इसलिए इब्रानी हम क्या देखें, चौकस रहो, सतर्क रहो। कहीं हम लोग का अविश्वासी मन होकर हम परमेश्वर से दूर न हट जाए। इसलिए हमको क्या करना है, चौकस रहना है। इसलिए कहा गया यहाँ जो वचन देखे हम मती का 13 का 27 आयत को देखें तो इस जगह में यहूदा इस कुरेती के उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार शैतान उसमें क्षमा कर उसे प्रभु की संगति से दूर ले गया। प्रभु का संगति से क्या कर दिया, वो उसे दूर ले गया। दूर कर किसको, यहूदा इस कुरेती, तो उसको क्या कर दिया, प्रभु का संगति से दूर कर दिया। और जब वो संगति से दूर हुआ तो प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। हालेलुया। यहाँ से कोई व्यक्ति निकल जाएगा इस चर्च से, तो इस चर्च को कुदृष्टि से अच्छा भला बुरा कहने लगेगा। जैसे यहूदा निकल गया यीशु से, यीशु का संगति से, तो उसको यीशु को पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचा। शैतान उसका जीवन में काम किया और विरोधियों के साथ मिलकर और धन के लालच में फंस गया। जैसे यीशु से दूर हुआ, विरोधियों के साथ मिल गया और पैसा के लालच में क्या हो गया, व्यक्ति फंस गया। कौन था व्यक्ति, 12 चेला में से कौन था, यहूदा। वो व्यक्ति
यीशु से दूर हो गया। इसलिए तो मैंने लिखा शैतान संगति से क्या करवाता है, दूर करवाता है, और प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर बैठा। प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात कर बैठा। शैतान के चिंगल में आने के बाद वो आत्महत्या भी कर लिया। आत्महत्या कहता है ना, ये सब कुछ निकल गया उसका, जितना सामान था उसका पेट में, वो क्या हो चुका, जब फांसी लगा लिया अपने खुद को, यहाँ से पेट फट कर सब निकल आ गया, बाहर आ गया। तो देखिए कहा गया है कि क्या हो गया, वो आत्महत्या भी कर लिया, क्योंकि शैतान का मिशन भी यही है, संगति से दूर करवाएगा और मृत्यु की ओर ले जाएगा। जैसे यहूदास को यीशु से दूर करवाया और कहाँ ले गया, मृत्यु की ओर ले गया, मृत्यु की ओर। मर गया वो व्यक्ति, खत्म हो गया। आज भी मैं जानता हूँ इस कलीसिया से जाने वाला व्यक्ति कहाँ कहाँ फंसे हैं, सोच से बाहर है। कहाँ से बाहर है, सोच से बाहर है, भयंकर भयंकर कामों में फंसे हैं। मैं सुनता हूँ और मैं परमेश्वर से कहता हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी परमेश्वर इनका आंख नहीं खुल रहा है, कोई लोन में डूब जा रहा है। अरे छोड़िए सारे बातों को, अब जब जान जाएंगे सत्य को ना, आप भी अपना ये माथा में हाथ देंगे, ऐसे हाथ देंगे, बाप रे इतना बड़ा कांड हो गया है, ऐसा सोचा। इसलिए कहा गया है शैतान चुराता है, चोरी करता है। शैतान क्या करता है, चुराता है। क्या चुराता है, वचन। कहां से, मनुष्य का मन से। हालेलुया। शैतान चुराता है। लिखा गया है यूहन्ना 10:10 में लिखा गया है, चोरी किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु कह रहा है वो क्या पाए, जीवन पाए और बहुतायत से। इतना सा नहीं, इतना सा नहीं, इतना सा नहीं, बहुतायत से जीवन पाए। इसीलिए कहा गया है, देखिए जिस प्रकार एक चोर रूप बदल बदल कर और छिप छिप कर चोरी करता है, उसी प्रकार शैतान भी चोर के समान धोखा देता और हमारा विश्वास चुराता है। हालेलुया। जो विश्वास से यीशु मसीह के प्रति रूप चोरी क्या कैसे करते हैं, कभी नकाब पहनकर, ना जाने कभी कैसा कर वो क्या करता है, चोरी करता है। वैसे शैतान भी, उसी प्रकार शैतान भी चोरी के समान धोखा देता और हमारा विश्वास चुराता है। क्या चुराता है, विश्वास चुराता है। जो यीशु मसीह में विश्वास है आपका जीवन से हटा देगा, चोरी करेगा। यानी कि जो विश्वास, दृढ़ विश्वास है ना, उसको यीशु मसीह का विश्वास से दूर करेगा। और कहा क्या है, वो परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर से चुराना चाहता है। क्या करना चाहता है, वचन रखूंगा। वो हम लोग का अंदर से वो वचन को क्या करना चाहता है, चुराना चाहता है। वो एक विश्वासी के जीवन से उद्धार का आनंद को चुराता है। हालेलुया। यीशु मसीह का सारे बातें आपको रहने नहीं देगा, वो चुरा देगा। इसीलिए कहता है उसकी गवाही को खराब करने के लिए दिन रात यत्न करता रहता है। वो कौन, शैतान। और प्रभु से प्रेम करने वालों की आशा पर घात लगाता है। हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा एक विश्वासी व्यक्ति को क्या करने के लिए, यीशु से दूर करने के लिए दिन रात एक कर देगा। वो कौन, शैतान। और इसको देखिए, शैतान जीवन को नाश करता है। वचन को पढ़ लेना। जो कि एक व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था, ना सैकड़ों से बंधने से उसको रोक पाते थे, 15-20 आदमी उसको दबाने से वो रहता था। ऐसा कोई भी ताकत उसको रखने नहीं पाते थे। उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। और रेफरेंस है मार्कुस 5:20 तक, आप उसको पढ़ लेना। उस जगह में लिखा है जब यीशु मसीह ने आया उसको डांटा और वो शैतान निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं 7 में कहता है, देखिए अच्छा ये 8 को देखेंगे। 8 को देखते हैं। शैतान हमारे अंदर वचन रूपी बीज को ले जाता है, वचन रूपी बीज को ले जाता है। जल्दी जल्दी से मैं रखता हूँ वचन। अभी देखिए मार्कुस
4 का 15 का, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बया गया था, बीच बोलने वाला, ठीक है। और इसको मत्ती रचित सुसमाचार 13 में भी हम पाते हैं, तो लिखा गया है जो मार्ग के किनारे, पहला था मार्ग, दूसरा था क्या, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए। मार्ग बोलिए, भूल गया है। मार्ग, पत्थर, झाड़ी और अच्छी भूमि। हमेशा याद रखना, ये 4 विश्वासी आपको दुनिया में दिखने के लिए पाते हैं या मिलते हैं। तो लिखा गया है पहला वाला, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वो है कि जब उन्होंने सुना, वचन सुना, क्या सुना, वचन सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बया गया था उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। किसको? आपको नहीं, वचन को। किसका वचन? यीशु मसीह का वचन। यीशु मसीह वचन को उठा ले जाता है। ठीक उसका 17 कहता है, सॉरी 16 कहता है, और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये है कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेता है। तुरंत आनंद से। हम वचन कब आनंद से ग्रहण करते हैं? कहिए जल्दी से कहिए। एक मनुष्य आनंद से सुनकर तुरंत कब ग्रहण करता है? क्या पाता है तो ग्रहण करता है तुरंत। अरे बाप रे, मेरा नौकरी हो गया, क्या करेगा? अरे बाप रे, प्रार्थना कर लिए पास्टर के, मोर नौकरी फट लगी गला। मैं हर मासे 2 मास चढ़ा भी, कहते 1 हो जाए। कहते दिन चढ़ाओ बेटा, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास, दरवाजे छू भाग जाएगा। तो कहता, और वैसे ही जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद को आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। अब इसको देखिए, 17 कहता है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाता है। किसके कारण? वचन के कारण। वचन कौन है? यीशु है। यीशु के कारण जो ठोकर खा, मतलब उसके कारण जो उपद्रव क्लेश होता है, सहने नहीं पाता है, और वो व्यक्ति क्या होता है? ठोकर खाता है, गिर जाता है। इसीलिए शैतान हम लोग का अंदर से वचन को क्या करता है? चुराता है। और जिसके अंदर वचन नहीं है उसको छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? उसको भूल जाइए। किसका संतान होगा? शैतान का। इसीलिए प्रभु यीशु ने मरकुस 4 में एक दृष्टांत को सुनाया था, जिसमें, छोड़िए इस बात को, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली आते हैं। शैतान प्रलोभन देता है, प्रलोभन देता है। लोभ, लालच क्या करता है? देता है। कहाँ दिया था? यीशु को दिया था। लूका रचित सुसमाचार 4:3, मत्ती रचित सुसमाचार 4 से 11-12 तक। हालेलुया। क्या लिखा गया है देखिए, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। हालेलुया। समझ रहे ना? प्रलोभन देता है। क्या कहा कि यदि तू किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह तो क्या बन जाए? रोटी बन जाए। इसको क्या कहते हैं? क्या कहें इसको? शर्त लगाना जैसे नहीं हुआ, पर बोले देख तो, हो कि नहीं? देख तो पारू चुके नहीं, पारू वो एटा वही देंगे। इस प्रकार शैतान क्या कहा? और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि, कैसे पढ़े? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि क्या बन जाए? रोटी बन जाए, और तू खुद खा ले, क्योंकि तुम भूखा है, 40 दिन तक फास्टिंग रहा, इसलिए तुम खुद खा रोटी। केक दे, हाँ कि नहीं? 4000 को खिला सकता है। एक बार 4000 को खिलाया, दूसरे बार 5000 से भी ज्यादा लोगों को क्या क्या यीशु ने खिलाया। और खुद के लिए क्या खाना बना नहीं सकता है? बना सकता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, ये शरीर का वजन को छोड़कर लोगों को क्या खिलाता था? क्या, कौन सा भजन खिलाता था? आत्मिक भजन। बातें किसका हो रहा है? आत्मिक का। यीशु ने कहा, आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर का मुखों से निकला हुआ
वचन से क्या रहता है? जीवित रहता है, जीवित रहता है। तो ये आत्मिक कहते हैं, इसीलिए कहता है, इसको कहते हैं कि शर्त लगाना। अच्छा हो सके तुम करके दिखा तो मैं देखता हूँ, और हम चढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं, एटा के नहीं पार भी क्या वो उठे नहीं कृपी की देवी। इस प्रकार तो कहा गया है शैतान बहुत चालाक है और सतीर है, इसीलिए शैतान क्या देता है? ऐसे लोभन को देता है। इसीलिए कहा गया है शैतान हजारों वर्ष से लोगों को प्रलोभन और लालच देकर लोगों को उनके विश्वास से गिराया आता है। अभी तक भी लोगों को इसी प्रकार लोभ लालच देकर विश्वास से क्या करता है? गिराते आया है। वो परमेश्वर के वचन को असफल करना चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या करना चाहता है? असफल करना चाहता है। अरे ऐसा नहीं है। कौन कहा तुम्हें कि जल और आत्मा से परमेश्वर का राज तुम पहुंच जाओगी? कौन कहा तुम्हें बपतिस्मा लेने से तेरा उद्धार हो जाएगा? अरे तुम ऐसे भी जा सकते हो। क्या करता है? गड़बड़ करता है। लेकिन ऑलरेडी कहा गया है, कहा? वचन में, जल और आत्मा जब तक तुम जन्म ना लेते हो परमेश्वर का राज्य तक तुम पहुंचने नहीं पाओगे। लेकिन उसी को कहेगा, कौन कहेगा? शैतान कहेगा स्वर्ग है ही नहीं। क्या कहेगा? स्वर्ग है ही नहीं। अरे तुमको कौन बताया? स्वर्ग सब जाएंगे, पापी भी जाएगा, धार्मिक भी जाएगा, सब कोई जाएगा। ऐसे क्या करेगा? आपको गलत में रखेगा। और आप कहेंगे अरे संत तो बढ़िया प्रचार करा, जे भी निर्लवी कहाँ बा? स्वर्ग जी में, हाँ स्वर्ग जी में हटा के नहीं देख लो। उसी का उदाहरण देगा। किसका? वो डाकू का। क्या कहेगा? वो डाकू को तुम नहीं देखा? वो कभी बपतिस्मा लिया था? नहीं लिया। इसी को विश्वास किया था? नहीं लिया। एक सेकेंड था उसके पास। अरे तुझे कौन बताएगा? लेकिन उसके पास समय नहीं था, क्योंकि वो क्या होने वाला था? मरने वाला था। हालेलुया। लेकिन तू तो मरने वाला नहीं है ना, तू तो जिंदा है, तू तो अभी चलता फिरता है। इसलिए तुम ऐसा ना करना। इसलिए कहा गया है शैतान दुनिया को क्या करता है? प्रलोभन देता है, वो भरमाता है, वो अभिलाषा लालसा को दिखाता है। इसीलिए कहा गया है, देखिए शैतान हजारों वर्षों से लोगों को लोभ और लालच देकर लोगों को उनके विश्वास से गिराता आया है। वो परमेश्वर के वचन को असफल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? असफल करना चाहता है। डाउट में रखना चाहता है। कौन? शैतान। इसीलिए कहा गया है, और खुद कहा, कौन कहा? शैतान कहा, और कहा मुझे दंडवत करो। यीशु से क्या कहा? मुझे दंडवत करो तो ये सब कुछ मैं तुझे सौंप दूंगा, दे दूंगा। मुझे तुम दंडवत करने चाहते हो या तो मुझे तुम आराधना करने चाहते हो। उसका आराधना क्या है? उसका आराधना क्या है? शैतान का पूजा प्रार्थना क्या है? पाप। लेकिन एक काम बताइए, पाप तो हम जानते हैं, लेकिन एक काम बताइए क्या है? कब वो पूजा पाता है? कब वो खुशी होता है? कब उसको ठीक लगता है? क्या है उसका काम? देखिए उसको पूजा करने के लिए कोई दरकार नहीं है। आपको मूर्ति बनाकर उसको पूजा प्रार्थना करने के लिए कोई दरकार नहीं है। आप सिर्फ चोरी कर दीजिए, वो खुशी हो जाएगा, पूरा आनंद हो जाएगा। वाह मेरा बेटा, वाह शाबाश, तू अच्छा काम कर रहा है, तुझे और बड़ा काम में सौंप दिया जाएगा। तुझे आज घर में सामान चुरा है, कल बैंक में लूटना जा, ऐसा कह जाएगा। हत्या, अरे तू कुकरा काट लो, कल खोसी काट पूजा। उसके बाद किसको काटेगा? इंसान काटेगा। खुशी हो जाएगा, वाह बेटा वाह वाह शाबाश हालेलुया। इसीलिए कहता है कि और कहा शैतान मुझे दंडवत करो तो ये सब कुछ मैं तुझे सौंप दूंगा। वो आज भी प्रभु के विश्वासी को ऐसे ही अनेक प्रकार की प्रलोभन देकर गिराना चाहता है। क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है, गिराना चाहता है, लोगों को ऐसा गिराना चाहता है। एक बार चर्च ना मता कुछ नहीं होता, कहते हैं लोग, एक सप्ताह नहीं है कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं होगा ऐसे कहेगा, डाउट में रखेगा, संदेह में रखेगा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम करके तो देख। एक बार आए, एक बार नहीं आए, दूसरा बार भी मत जाए यार, दूसरा काम में लगे रहे। हाँ कि नहीं? ऐसा करते करते क्या कर देगा? आपका मन को क्या कर देगा?
उसी में लिप्त कर देगा। और आप उसी का बातें सुनते रहेंगे। लेकिन हम यूहन्ना का 8:44 में देखते हैं, वो झूठा का क्या है, पिता है, और जो उसका लालसा को पूरा करता है वो भी क्या है, उसका बेटा है, संतान है। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि शैतान का सामना कैसे करेंगे। शैतान का सामना कैसे करेंगे मैं इसको आज नहीं बताऊंगा, अगले संडे बताऊंगा तो बताऊंगा, नहीं तो मैं रेफरेंस दे दूंगा कि कहाँ लिखा गया है वचन। तो इसमें मैं सब लेकर आया हूँ, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। लेकिन उसको सामना करना है तो इफिसियों 6:13 से 18 तक हमको उस वचन को पढ़ना होगा। वो शैतान का सामना करना है तो इफिसियों 6:13 से 18 तक हमको पढ़ना होगा, और उससे हमको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। बिना वचन के हम परमेश्वर को शैतान को सामना करने नहीं पाएंगे। इसको बंद कर दे। क्या होगा, बिना वचन के हम शैतान को सामना करने नहीं पाएंगे। हम जानते हैं